अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पेल्विक वेसल्स, जिसमें हम पेल्विक आर्टरीज को डिस्कस करेंगे, पेल्विक वेन्स को डिस्कस करेंगे और पेल्विक लिम्फेटिक्स को भी डिस्कस करेंगे ब्रीफली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पेल्विक आर्टरीज, पेल्विक वेन्स और मैंने लिम्फेटिक्स भी ऐड कर दी है थोड़ी सी। ठीक है, वो छोटा सा पार्ट था, दो आई हैव एडेड टू। Okay, so first of all, we are going to discuss pelvic arteries that are the part of true pelvis. ठीक है, because actually pelvic cavity तो वही है ना जो हमारे पास true pelvis है। हम false pelvis की arteries डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, हम true pelvis की arteries डिस्कस करेंगे। कौन सी arteries हैं जो true pelvis में एंटर होती हैं और वहां पर आकर different viscera को जो pelvic cavity में present होते हैं blood supply करती हैं। तो उनमें से जो arteries हमारे पास pelvic cavity में एंटर होती हैं, they are these four, which is the internal iliac artery, superior rectal artery, ovarian artery and the median sacral artery. अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे विद डायग्राम कि ये कैसे एंटर होती हैं और क्या कोर्स फॉलो करती हैं। पहले मैं आपको इनकी जनरल पिक्चर दिखा देती हूँ कि इंटरनल आइलियक आर्टरी कैसे एंटर कर रही है। ये देखें, ये है हमारे पास पेल्विक ब्रिम का लेवल। ठीक है, जिसके नीचे सारा ट्रू पेल्विस है। ठीक है, ये आउटलेट है, ये इन बिटवीन सारा जो पेल्विस आ रहा है, दिस इज द ट्रू पेल्विस। नाउ यू कैन सी कि ये हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा है, उसके बाद ये कॉमन एओर्टा निकली, इससे कॉमन आइलियक आर्टरी निकली। कॉमन आइलियक आर्टरी डिवाइड हो गई है टू एक्सटर्नल आइलियक एंड इंटरनल आइलियक। तो ये जो हमारे पास नजर आ रही है, दिस इज द इंटरनल आइलियक आर्टरी और यू कैन सी कि ये लाइक एंटर हो रही है इनटू द पेल्विस। ठीक है, एंटर होने के बाद आगे ये डिवाइड हो जाती है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम एंटर होने वाली आर्टरीज की बात करेंगे। उसके बाद इस डायग्राम में अब इस इनलेट को क्रॉस करते हुए आपको और कौन सी आर्टरी नजर आ रही है? एक ये आइलियो लंबर आर्टरी नजर आ रही है, बट ये एंटर नहीं हो रही, ये इसको लीव कर रही है। अभी हम एंटर वाली आर्टरीज की बात करेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे अभी। उसके बाद जो एक ये कॉर्नर में सेक्टम में इंटीरियरली आपको रन करती हुई एक आर्टरी नजर आ रही है, जो बिल्कुल अलोंग द कनकेव एंटीरियर बॉर्डर ऑफ सेक्टम ट्रैवल कर रही है। दिस इज द मीडियन सैक्रल आर्टरी। ठीक है, ये मीडियन सैक्रल आर्टरी भी पेल्विस में एंटर हो रही है और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये एब्डोमिनल एओर्टा से ओरिजिनेट होती है और फिर ये सैक्रम को ब्लड सप्लाई करते हुए यहाँ पर पेल्विस कैविटी में एंटर हो जाती है। तो ये दो आर्टरी थी और हमने जो पढ़ी उसमें कौन सी है? ये तो हो गई। अब हमारे पास मिडल दो रह गई, सुपीरियर रेक्टल एंड ओवेरियन आर्टरी। इनको भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इस डायग्राम में हमें क्या नजर आ रहा है, मैं आपको अगर लेवल दिखाऊं पेल्विक इनलेट का, तो ये हमारे पास दोनों हिप बोन्स की इलियक क्रेस्ट है, ये हमारे पास इलियक स्पाइन है और हमारे पास इस लेवल पर जो है वो बनता है पेल्विक इनलेट। तो उसके नीचे आपको ब्रांचेस नजर आ रही हैं। यू कैन, अच्छा पेल्विक इनलेट थोड़ा कर्व होता है तो ऐसे को आ रहा होता है। तो ये वाली आर्टरी ग्रीन कलर जो आपको नजर आ रही है ना, जो यहाँ से आ रही है, तो दिस इज द सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और ये भी पेल्विस में एंटर हो रही है। और ये ब्रांच किसकी है? अगर आप इस आर्टरी पर गौर करें तो ये लोअर पार्ट ऑफ जीआईटी को ब्लड सप्लाई कर रही है। दिस इज द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। सो आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। और जो इंटरनल आइलियक आर्टरी थी वो हमारे पास किसकी ब्रांच थी? इट इज द ब्रांच ऑफ कॉमन आइलियक आर्टरी एंड व्हिच इज द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। मीडियन सैक्रल आर्टरी एब्डोमिनल एओर्टा से ही आ रही थी। अब एक रह गई है ओवेरियन आर्टरी या मेल्स में टेस्टिकुलर आर्टरी। ओवेरियन आर्टरी को अगर हम देखें तो इसमें आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास लेवल है पेल्विक इनलेट का, क्योंकि ये इंटरनल आर्टरी आपको नजर आ रही है, इंटरनल आइलियक आर्टरी यहीं पर होता है ना पेल्विक इनलेट। ठीक है, ये हमारे पास इनलेट का लेवल है। अब एक और ये रेड कलर में आर्टरी जिसके साथ एक वेन भी बाइंड हुई है, ये आपको नजर आ रही है ओवेरियन आर्टरी एंड वेन। यू कैन सी हियर, इस वाली साइड पर ये जो नजर आ रही है, दिस इज द ओवेरियन आर्टरी एंड वेन एंड यू कैन सी ये क्रॉस कर रही है पेल्विक ब्रिम के लेवल को। ठीक है, तो दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ ट्रू पेल्विस और इसका ओरिजिन क्या है? इट इज अराइजेस फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा एट द लेवल ऑफ L2 वर्टिब्रे, क्योंकि gonads हैं, they develop in the abdomen cavity and then they descend after their complete development. ओके, सो ये हमारे पास इनकी एंट्रेंस थी आर्टरीज की। ठीक है, तो ये चार आर्टरीज थी दैट वी हैव सीन के इंटरनल आइलियक आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल, ओवेरियन या टेस्टिकुलर। टेस्टिकुलर भी ऐसी होती है, टेस्टिकुलर भी अगर आपको दिखाऊं तो दिस इज टेस्टिकुलर। ये ओवेरियन की तरह सेम इसका ओरिजिन होता है, रीजन भी सेम होती है, ये यहाँ से ओरिजिनेट होकर जाकर इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू जो है वो। अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरनल आइलियक आर्टरी। इंटरनल आइलियक आर्टरी ब्रांच होती है कॉमन आइलियक आर्टरी की। ठीक है, कॉमन आइलियक आर्टरी एज सून एज इट क्रॉसेस द, जैसे ही कॉमन आइलियक आर्टरी फर्स्ट पेल्विस में आती है, डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस। एक हमारे पास एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी होती है और एक नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरनल आइलियक आर्टरी। ठीक है, इंटरनल आइलियक आर्टरी की अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। ठीक है, दिस इज द डायग्राम, दिस इज, हाँ ये है हमारे पास डायग्राम। और ये जो आपके पास लेबल्ड आर्टरी नजर आ रही है, चले मैं खुद लेबल कर देती हूँ। इसमें से हमारे पास जो एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी है वो कौन सी आर्टरी है? ये वाली, ये जो मोटी सी आर्टरी है, दिस इज द एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी। और इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी? अच्छा, ये पहली वाली ब्रांच कौन सी है? डीप सर्कमफ्लेक्स
आर्टरी, और जो दूसरी वाली है दिस इज द दूसरी वाली हमारे पास है ये होती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। ये दोनों आर्टरीज जाकर एनास्टोमोस कर जाती हैं, ठीक है। सो दीज आर द टू ब्रांच। All right. उसके बाद अच्छा, the external iliac artery runs along the medial border of psoas muscle following the pelvic brim and gives off inferior epigastric artery and deep circumflex iliac branches. It leaves the false pelvis by passing under the equinal ligament to become the femoral artery. That's all. That's about its course. उसके बाद है iliac artery passes down into pelvis to the upper margin of the greater sciatic foramen. डायग्राम से अप्रिशिएट करें, ठीक है। यहाँ पर ये इंटरनल iliac artery है ना हमारे पास, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पर होता है ग्रेटर sciatic foramen, ये इसके लेवल तक ट्रेवल करती है। उसके बाद ये फॉरन डिवाइड हो जाती है इनटू एन एंटीरियर डिवीजन एंड अ पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। अब जो एंटीरियर डिवीजन होती है इसकी, वो सारे पेल्विस के विजरास को ब्लड सप्लाई करती है, जबकि जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो चली जाती है, वो डिफरेंट ब्रांचेस देती है जो कि ग्लूटियल रीजन के मसल्स को, ग्लूटियल रीजन के स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है, ठीक है। तो अगर हम इसको रीड करें, it divides into anterior and posterior divisions. The branches of these divisions supply the pelvic viscera, the perineum, the pelvic walls, and the buttocks. The origin of the terminal branches is subject to variation. The branches कौन सी हैं? एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। ये एंटीरियर डिवीजन की सारी ब्रांचेस लिखी हैं और ये पोस्टीरियर डिवीजन की लिखी हैं, ठीक है। इसके लिए यू कैन यूज निमोनिक के जो एंटीरियर डिवीजन है ना, उसमें आप यूज कर सकते हैं OM ओम 3 आईज, ठीक है, 2 यूज और एक वी, ठीक है। 3 2 1, 3 आईज 2 यूज एंड 1 वी, ओम आपने ऐड कर देना, ठीक है। ओ से क्या बनी? अच्छा, इस ओम के अंदर ओ से क्या है हमारे पास? ऑब्चुरेटर आर्टरी, ठीक है। एम से क्या है? मिडल रेक्टल आर्टरी। ओम पूरा हो गया। उसके बाद है 3 यूज, 1 यू इज फॉर अम्बिलिकल आर्टरी, 1 यू इज फॉर यूट्राइन आर्टरी, सॉरी उसके बाद है 3 आईज, ठीक है। 1 आई इज फॉर इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, 1 आई इज फॉर इंटरनल पेडेंटल आर्टरी एंड 1 आई इज फॉर इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। उसके बाद 2 यूज थे, 1 इज फॉर अम्बिलिकल आर्टरी, 1 इज फॉर यूट्राइन आर्टरी एंड 1 वी इज फॉर वेजाइनल आर्टरी। और यूट्राइन और वेजाइनल आर्टरी विल बी प्रेजेंट, यू नीड टू नो दैट। उसके बाद पोस्टीरियर डिवीजन हमारे पास, पोस्टीरियर ग्रेटर साइटिक फोरामेन से डिफरेंट ब्रांचेस देने के बाद ये एग्जिट हो जाती है और इसकी ब्रांचेस इवन ये टर्मिनेट होती है एज सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी व्हिच लीव्स द पेल्विस थ्रू द ग्रेटर साइटिक फोरामेन। सो अभी हम इसको पढ़ते हैं डायग्रामेटिकली और डिटेल्स से। अच्छा जी, दिस इज द इंटरनल आइलिक आर्टरी, सी कि ये इंटरनल आइलिक आर्टरी है, ठीक है। ये इसकी एंटीरियर डिवीजन है जो कि डिफरेंट ब्रांचेस दे रही है, और ये जो पीछे टर्न हो रही है ना, दिस इज द पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। अब अगर आप देखें, अगर आप इसको ऐसे याद करेंगे ना तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगी, आप विजरास को देख के याद करें, ठीक है। अब आपने सबसे पहले कौन सी ब्रांच याद की थी? ऑब्चुरेटर आर्टरी। तो ऑब्चुरेटर आर्टरी आपको कहाँ नजर आ रही है? दिस इज द ऑब्चुरेटर आर्टरी, ये लेबल हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपको ये वाली ब्रांच नजर आ रही है ना, दिस इज द ऑब्चुरेटर आर्टरी, ठीक है। और ऑब्चुरेटर आर्टरी ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल को ब्लड सप्लाई करती है एज द नेम सजेस्ट, और ये ऑब्चुरेटर कैनाल से पास होते हुए ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस को भी ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। बस इस आपको इतना पता होना चाहिए, ऑब्चुरेटर कैनाल से पास करती है और दोनों ऑब्चुरेटर मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद एम से हमारे पास क्या थी? मीडियम रेक्टल आर्टरी या मिडल रेक्टल आर्टरी। मिडल रेक्टल आर्टरी एज द नेम सजेस्ट ये रेक्टम के मिडल पोर्शन को ब्लड सप्लाई करेगी, और ये आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये वाली छोटी सी। उसके बाद हमारे पास ओम हो गया, 3 आईज थे, 1 इज फॉर इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी इसमें नजर आ रही है, ठीक है। इनके बारे में आपको इतनी ज्यादा डिटेल। उसके बाद एक थी आई से इंफीरियर, वो इस डायग्राम में शो नहीं हो रही, वो नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। और फिर इंटरनल पेडेंटल आर्टरी थी, इंटरनल पेडेंटल आर्टरी भी नजर आ रही है, ठीक है। और इंटरनल पेडेंटल आर्टरी तो आपको याद होना चाहिए कि इंटरनल पेडेंटल आर्टरी ग्रेटर साइटिक फोरामेन से जाती है, लेसर साइटिक फोरामेन से पेल्विस के अंदर वापस आ जाती है, और पेरिनियम के डिफरेंट स्ट्रक्चर को, लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल, लोअर पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, इनको ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। इसमें ब्रांचेस और थोड़ी सी क्लियर हैं, ठीक है। दिस इज द इंटरनल आइलिक आर्टरी, दिस इज इट्स एंटीरियर डिवीजन, दिस इज इट्स पोस्टीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांचेस में 3 ही ब्रांचेस आती हैं, LIS, यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम LIS, L फॉर लेटरल सैक्रल आर्टरी। रिमेंबर वी हैव रेड मीडियन सैक्रल आर्टरी, जहाँ पे हमने पढ़ा है कि कौन सी आर्टरीज एंटर होती हैं। तो जो मीडियन सैक्रल आर्टरीज होती हैं ना, वो एनास्टोमोस करती है विद, अगर हमारे पास ये सैक्रम है ना, ये इसके मिडल में मीडियन सैक्रल आर्टरी है, तो यहाँ पर लेटरल सैक्रल आर्टरीज ट्रैवल करिए और ये दोनों आपस में एनास्टोमोस करती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी ब्रांच होती है हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल, जो इसकी टर्मिनेटिंग ब्रांच है, और एक ब्रांच होती है आइलियो नंबर आर्टरी। रिमेंबर जब मैंने इनलेट जब मैंने आपको बताया कि ये आर्टरीज एंटर हो रही हैं, तो मैंने बताया था एक आर्टरी इसको लीव भी कर रही होती है पेल्विस को, हम उसको नहीं इसमें काउंट करेंगे। दैट वाज आइलियो नंबर आर्टरी, जो रिकरेंट, जो लीव कर रही होती है पेल्विस को, ऊपर चली जाती है बाय क्रॉसिंग द सैक्रोआइलिक जॉइंट, ठीक है। वो डायग्राम भी मैं दोबारा दिखा देती हूँ, ठीक है। वो कौन सी डायग्राम थी? दिस वाज द डायग्राम, कैन यू सी? इसमें आपको
ये जो ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है, जो ये पोस्टीरियर डिवीजन, कैन यू सी पोस्टीरियर डिवीजन ग्रेटर साइटिक फोरामन से पीछे जा रही है, ठीक है, तो ये जो ऊपर जा रही है दिस इज द आइलियोलंबर आर्टरी, ठीक है, और ये जो सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी ये टर्मिनेटिंग है, पोस्टीरियर डिवीजन इटसेल्फ टर्मिनेट्स एज सुपीरियर ग्लूटियल, तो ये ग्रेटर साइटिक फोरामन से पीछे जा रही है, ठीक है, और एक इसकी ब्रांच है ये वाली जो ये लेटरल सैक्रल निकल रही है, लेटरल सैक्रल सेक्रम की लेटरल साइड पे है, मीडियन वाली मीडियल है, और ये दोनों जो हैं ये आपस में अनास्टोमोस कर रही होती हैं, दैट्स व्हाट आई सेड। उसके बाद इस डायग्राम में हमें मीडियन सेक्युलर आर्टरी, अच्छा अभी हम इंटरनल आइलिया की ब्रांचेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको कौन कौन सी नजर आ रही हैं, ठीक है, ये एंटीरियर डिवीजन है, ठीक है, अब एंटीरियर डिवीजन से एक आपको ये बैक साइड से नजर आती है, ये वाली कौन सी है, ये मिडल रेक्टल, और मिडल रेक्टल के नीचे से इंफीरियर ग्लूटियल, ठीक है, उसके नीचे से ये वाली लंबी वाली जो बिल्कुल बॉटम ऑफ पेल्विस पे जा रही है इंटरनल पेडेंडल, ठीक है, और उससे पहले ऊपर टर्मिनेट कर रही है इंफीरियर वेसिकल, ठीक है। उसके अलावा अब अगर हम थोड़ा सा इंटीरियरली आए तो इंटीरियरली आपके पास ऑब्चुरेटर आर्टरी ये है, जो ऑब्चुरेटर कैनाल, कैन यू सी है कि आपको ये ऑब्चुरेटर कैनाल से पास होती हुई नजर आ रही है, ठीक है, और उसके अलावा एक ये वाली आर्टरी है, दिस इज द अम्बिलिकल आर्टरी, और अम्बिलिकल आर्टरी जो है ये हमारे पास ब्रांच देती है, टू ब्रांचेस देती है, आर्टरी टू वेस्ट डिफरेंस इन द फीमेल्स एंड सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ठीक है, तो ये दो इसकी ब्रांचेस होती हैं, और बाकी इसका जो पोर्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है। इसकी ब्रांचेस कैसे नजर आ रही हैं अगर मैं आपको दिखाऊं डायग्राम से, चलिए वो हम देख लेते हैं। सो वे वी वर हेयर, ओके, तो umbilical artery देती है superior vesical artery, it arises from the proximal patent part of umbilical artery, it supplies up a portion of bladder, it also gives off the artery to vas deferens as I have talked about it earlier. Obturator artery, this artery runs forward along the lateral wall of pelvis with the obturator nerve and leaves the pelvis through the obturator canal. Inferior vesical artery ये base of bladder को, prostate को, seminal vesicle को, जो structure bladder के नीचे पड़े हैं उनको blood supply करेगी। Middle rectal artery मैंने आपको बताया कि inferior vesicle के साथ ही निकलती है, और internal pudendal भी बिल्कुल इसके साथ ही होती है, तो ये जो है ये इट सप्लाइज द मसल ऑफ लोअर रेक्टम एंड एनास्टोमोसिस विद द सुपीरियर एंड इंफीरियर रेक्टल आर्टरीज। इंटरनल पेडेंटल आर्टरी, दिस आर्टरी लीव्स द पेल्विस टू द, मैंने आपको बता दिया, ग्रेटर साइटिक फोरामेन से निकलती है, वापस आ जाती है, ठीक है, इनटू द पेल्विस बाय लेसर साइटिक फोरामेन, इसकेल स्पाइन के अराउंड कर्ल बनाती है, ठीक है, विद द पेडेंटल नर्व, इट एंटर्स द पेरिनियम बाय पासिंग थ्रू द लेसर साइटिक फोरामेन, और ये पेडेंटल कैनाल विद द पेडेंटल नर्व, ये हम पेरिनियम में इसकी डिटेल पढ़ेंगे, इट्स ब्रांचेस सप्लाई द मस्कुलेचर ऑफ एनल कैनाल। उसके बाद स्किन ऑफ मसल्स ऑफ पेरिनियम, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी है, तो इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी यू नो कि ये ग्लूटियल रीजन में ग्लूटियल मसल्स को ब्लड सप्लाई करेगी, एंड दिस आर्टरी लीव्स द पेल्विस इंफीरियर ग्लूटियल, इंफीरियर मीन इट ट्रेवल्स बिलो द पेरिफॉर्मिस इन द ग्रेटर साइटिक फोरामेन, ठीक है, इट पासेस बिटवीन द, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मेन आपको पता होना चाहिए। यूट्राइन आर्टरी, दिस आर्टरी रन्स मीडियली ऑन द फ्लोर ऑफ पेल्विस एंड क्रॉसेस द यूरेटर सुपीरियरली, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे, अगर आपको यूट्राइन आर्टरी नजर आ रही है इधर, विच इज द यूट्राइन आर्टरी, कैन यू सी, दिस इज द यूट्राइन आर्टरी, और ये यूट्राइन आर्टरी बेस ऑफ पेल्विस पर ट्रेवल करती है, उसके बाद जब ये इस यूरेटर को सुपीरियरली क्रॉस करती है, यानी ये यूरेटर के सुपीरियरली पड़ी होती है और जाकर आपके पास यूट्रस को ब्लड सप्लाई करी होती है, ठीक है, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। It passes above the lateral fornix of vagina to reach the uterus. ये broad ligament की layers के दरमियान ascend करती है along the lateral margin of uterus by following the uterine tube laterally where it anastomosis with the ovarian artery. The uterine artery gives off a vaginal branch. ये भी हम देख लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी डायग्राम है showing all these things कि uterine artery बेस पर ट्रैवल करती है, बेस पर ट्रैवल करते हुए, ठीक है, ये पूरी uterine artery है, ये itself कंटिन्यू हो रही है uterine artery, ठीक है, उसके बाद ये लैटरल बॉर्डर ऑफ यूट्रस पर ट्रैवल करती है, और सुपीरियरली ये ओवेरियन आर्टरी के साथ जो है वो एनास्टोमोस कर जाती है, और ये विद इन ब्रॉड लिगामेंट की दोनों लेयर्स के दरमियान में ट्रैवल करी होती है। रिमेंबर ब्रॉड लिगामेंट, अगर आप ब्रॉड लिगामेंट के बारे में नहीं पता तो यू कैन गो एंड वॉच माय वीडियो ऑन पेल्विक फेशिया एंड पेरिटोनियम, उसमें डिटेल से विद एनिमेशन मैंने बताया है कि ब्रॉड लिगामेंट क्या है, वो कैसे बनता है। ऑलराइट, उसके बाद जो यूट्राइन आर्टरी है, इट गिव्स अनदर ब्रांच व्हिच इज नोन एज वेजाइनल आर्टरीज, ठीक है, तो दिस इज अबाउट द यूट्राइन आर्टरी। Vaginal artery, this artery usually takes place of the inferior vesical artery present in male. It supplies the vagina and the base of bladder. सब कुछ उनके नेम्स को अगर आप और से पढ़ें तो you will understand and you will remember the structure that this artery will supply. ओके, दिस इज अनदर थिंग, इसमें भी दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रीन कलर वाला यूरेटर है, आपको इधर नजर आ रहा है, इधर यूरेटर के सुपीरियरली ओवेरियन आर्टरी पड़ी हुई है, और नीचे यूरेटर के ऊपर सुपीरियरली यूट्राइन आर्टरी पड़ी है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ऑन द सुपीरियर एस्पेक्ट कौन सी आर्टरी इसके सुपीरियरली होती है, और ऑन द इंफीरियर एस्पेक्ट कौन सी होती है इन द ट्रू पेल्विस, ठीक है, तो यू विल हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस डायग्राम। उसके बाद है अब ये आर्टरीज, अब हमारे पास ये सारी ब्रांचेस थी हमारे पास किसकी, इंटीरियर डिवीजन की। अब ये जो तीन ब्रांचेस लिखी हुई हैं, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ
इंटरनल आइलिक आर्टरी, आइलियो लंबर आर्टरी, ये मैंने आपको बता दिया है, जो कि पेल्विस को लीव करती है। दिस आर्टरी सेंड्स अक्रॉस द पेल्विक इनलेट पोस्टीरियर टू एक्सटर्नल आइलिक वेसल, सॉस एंड इलियाकस मसल्स। लेटरल sacral arteries descend in front of sacral plexus, giving off branching to neighboring structures and entering the anterior sacral foramina. Superior gluteal artery leaves the pelvis through above the piriformis and supplies the gluteal region. ये सब मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, इस डायग्राम पर अगर आप आएँ तो यू कैन सी कि जो लेटरल वाली है, दिस इज द लेटरल सैक्रल आर्टरी, ये इंटीरियर सैक्रल फोरामिना के अंदर घुस रही है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये वाली आइलियो नंबर है। ठीक है, जो ऊपर जा रही है, इट इज असेंडिंग अपवर्ड। ठीक है, और इसमें क्या शो हो रहा है कि दिस इज द अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है, जिसका डिस्टल पोर्शन जो है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है, जो सुपीरियर पोर्शन है वो जो है डिफरेंट आर्टरीज टू द यूट्रस यूरिनरी ब्लैडर दे रहा होता है, जो वो सुपीरियर वेसिकल आर्टरी बनाता है। और इसकी ब्रांच में हमारे पास वेस्ट डिफरेंस की आर्टरी आती है, वो इधर मेंशन नहीं है। ठीक है, उसके अलावा बाकी हम पढ़ चुके हैं सारा कुछ। ठीक है, ये भी सेम हमारे पास इसमें मीडियन सैक्रल आर्टरी आपको नजर आ रही है, और मीडियन सैक्रल्स में लेटरल सैक्रल नजर आ रही है। ठीक है, ये वाली लेटरल सैक्रल आर्टरी, आइलियो लंबर आर्टरी। ठीक है, और ये वाली सुपीरियर ग्लूटियल जो कि लीव कर रही है थ्रू ग्रेटर साइटिक फोरामिना। सो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, अब हम हमारी इंटरनल आइलिक आर्टरी खत्म हो गई है। पहले हमने उसकी एंटीरियर डिवीजन की सारी ब्रांचेस पढ़ी हैं, पोस्टीरियर डिवीजन की सारी ब्रांचेस पढ़ी हैं, इंटरनल आइलिक आर्टरीज फिनिश्ड। ठीक है, अब हम आए हैं जो बाकी 3 आर्टरीज थी जो पेल्विस में एंटर हो रही थी। ठीक है, 4 आर्टरीज ना टोटल, इंटरनल आइलिक आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है, और ओवेरियन आर्टरी, और हमारे पास लास्ट थी मीडियन सैक्रल आर्टरी। ठीक है, तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी क्या है, मैंने आपको बताया था, डायग्राम भी दिखाई थी। इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और जैसे ही कॉमन आइलिक आर्टरी को क्रॉस करती है, इसका नेम चेंज हो जाता है टू सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, और ये रेक्टम के सुपीरियर अपर हाफ को ब्लड सप्लाई करती है। और वी हैव स्टडीड कि ये एनास्टोमोस करती है टू द मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल आर्टरीज। मिडल रेक्टल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ विच आर्टरी? Internal iliac artery, anterior division. Okay. Ovarian artery. The ovarian artery arises from the abdominal part of aorta at the level of first lumbar vertebra. मैंने बता दिया है। ठीक है, the artery is smaller and passes downward and laterally behind the peritoneum. It crosses the external iliac artery at the pelvic inlet and enters the suspensory ligament of ovary and then passes into the broad ligament and enters the ovary by way at the mesoovarium. ठीक है, ये सारे peritoneal folds हैं, peritoneal ligaments हैं। अगर इनकी डिटेल पढ़नी है आपने तो go and watch pelvic fascia and pelvic peritoneum वाली वीडियो। ठीक है, ये भी broad ligament के अंदर ट्रेवल करती है और anastomose कर जाती है with which artery? We have studied now uterine artery. The testicular artery enters the inguinal canal and does not enter the pelvis. ठीक है, इसलिए हम testicular artery को pelvis में नहीं डिस्कस करते, क्योंकि वो inguinal canal से लीव करती हुई टेस्टिकल्स में आती है, वो pelvis से गुजर के नहीं आती। तो अगर आपका मेल में पूछा जाए ना, तो आपके पास सिर्फ 3 ही आर्टरीज होंगी जो pelvis में एंटर हो रही होंगी। ठीक है, उसमें ओवेरियन आर्टरी आप नहीं लिखेंगे। सो दिस इज द सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ग्रीन कलर्ड वन। ठीक है, इसमें आपको ओवेरियन आर्टरी मैं डायग्राम पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, ये आपके पास ओवेरियन आर्टरी एंड वेन मेंशन्ड है। उसके बाद हमारे पास मीडियन सैक्रल आर्टरी इज अ स्मॉल आर्टरी जो कि बाइफर्केशन ऑफ एओर्टा के लेवल पर अराइज होती है, मीडियल साइड ऑफ एओर्टा से। ठीक है, सैक्रम के इंटीरियर सरफेस पर डिसेंड करती है और एनास्मोस कर देती है विद द लैटरल सैक्रल आर्टरी। ठीक है, जो इसमें सेंट्रल आपको नजर आ रही है, दिस सेंट्रल इज अ मीडियन सैक्रल और नजर आ रहा है आपको, ये बाइफर्केशन लेवल पर अराइज हो रही है और लैटरली ये लैटरल सैक्रल आर्टरीज के साथ एनास्टोमोस कर रही है। Now we have completed the pelvic arteries. Pelvic veins क्या हैं? They are just they follow the arteries. ठीक है, जो arteries हैं उसी नेम की veins होंगी, वही जो arteries की branches थी वही जो parent vein है उसकी tributaries होंगी। ठीक है, तो main veins कौन सी होंगी? इंटरनल आइलिक वेन, एक्सटर्नल आइलिक वेन। एक्सटर्नल आइलिक वेन कैसे बनेगी? फेमरल वेन से। इंटरनल आइलिक वेन डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज जो भी हमने उसकी आर्टरीज पढ़ी हैं, ब्रांचेस पढ़ी हैं, वही उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलाकर इंटरनल आइलिक वेन बना देंगे। कॉमन आइलिक वेन में इंटरनल एक्सटर्नल ड्रेन होंगी और कॉमन आइलिक जो है वो इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन हो जाएगी। ठीक है, और जो कॉमन आइलिक वेन है इसमें एक डिफरेंट बात यह है कि जो यहाँ पर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन एंड डीप सर्कमफ्लेक्स आइलिक वेन ड्रेन डायरेक्टली इनटू द कॉमन आइलिक वेन। सो दिस इज़ द डायग्राम शोइंग के आर्टरीज़ के बिल्कुल साथ साथ जो हैं, जैसे आर्टरीज़ ट्रेवल कर रही हैं बिल्कुल वैसे ही वेन्स ट्रेवल कर रही हैं। नाउ इंटरनल आइलिक वेन बिगिंस बाय ज्वाइनिंग द टुगेदर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। वो सारी ट्रिब्यूटरीज जो उसकी आर्टरीज़ की हैं सेम वही हैं और वो कॉमन आइलिक, एक्सटर्नल एंड देन कॉमन आइलिक में वो जाकर ड्रेन कर देंगी। डिफरेंट थिंग इज़ दैट कि जो मीडियन सैक्रल आर्टरी, दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट MCQ कि मीडियन सैक्रल वेन जो है वो हमारे पास निकलती थी एब्डोमिनल एओर्टा से, लेकिन मीडियन सैक्रल वेन कहाँ ड्रेन होती है? लेफ्ट कॉमन आइलिक वेन के अंदर। ये डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन नहीं होती। दैट्स एन MCQ। सो बिफोर एंडिंग हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं लिम्फेटिक्स के बारे में। ठीक है, लिम्फेटिक्स में बहुत ईजी है यहाँ के लिम्फेटिक्स भी, जैसे वेन्स हैं इसी तरह जो आर्टरीज है ना उनके अलॉन्ग डिफरेंट सेट ऑफ लिम्फ नोड्स पड़े होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर उस रिस्पेक्टिव एरिया की जो लिम्फेटिक्स हैं वो ड्रेन कर रहे होते हैं, जैसे इस पिक्चर में नज़र आ रहा है आपको।
ठीक है। अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो एक है हमारे पास एक्सटर्नल आइलिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, इंटरनल आइलिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, एक सैक्रल नोड्स हैं, फिर कॉमन आइलिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं, फिर लंबार नोड्स हैं। ठीक है। और अगर नीचे आ जाए तो आपके पास डीप एंड सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये ड्रेन कर रहे होते हैं पेल्विस का और पेरिनियम का सारा लिम्फेटिक ड्रेनेज। जो स्नेल्स में इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जस्ट इन लिम्फ नोड के नेम्स लिखे हुए हैं, इनकी ड्रेनेज भी नहीं लिखी हुई कि ये कौन कौन से रीजन को, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को ड्रेन कर रहे हैं। ठीक है। जबकि बीडी से ये मैंने ली है पिक्चर, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि जो कॉमन आइलिक नोड्स हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल के रिसीव करते हैं ऑब्वियसली, और वो लेटरल एओर्टिक नोड्स को सेंड कर देते हैं जो एओर्टा के साइड पे ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स पड़े होते हैं। और एक्सटर्नल वाले कहाँ से रिसीव कर रहे होते हैं? इंग्वाइनल नोड से, इंफ्राम्बिकल पार्ट ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और ब्लैडर, प्रोस्टेट, सर्विक्स एंड विजाइना, और inferior epigastric and circumflex iliac external iliac में, external iliac common iliac, और फिर वो वही सारा पाथ फॉलो करते हैं जो ऊपर वाले कर रहे हैं। इसी तरह इंटरनल iliac, सारे इंटरनल iliac के जो टेरिटरी होगी वो सारी इंटरनल iliac में ड्रेन करेगी, सैक्रल वाले भी इंटरनल में, और फिर इंटरनल वाले कॉमन iliac में, और फिर वो ऊपर चले जाएंगे इनटू द एब्डोमेन सिस्टर्नल काइलाई में एट द एंड। यानी सैक्रल और ऑब्टुरेटर वाले इंटरनल iliac में, इंटरनल iliac वाले कॉमन iliac, एंड द सेम पाथ दैट आई हैव टॉक्ड अर्लियर अबाउट. So that's all about the lymphatic drainage of the pelvis. Thank you so much. If you have any question you can ask. Subscribe to my YouTube channel for more videos. Allah Hafiz.